नमस्कार, एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल के अंदर। देखिए, आज का जो परिप्रेक्ष्य है, आज का जो जमाना है, इसके अंदर जो सबसे बड़ी युवाओं की एक सबसे बड़ी जो कमी है वो है उनका गुस्सा। गुस्से पर कई बार वो काबू नहीं कर पाता है और ये गुस्से से जो होने वाला नुकसान है उसकी भरपाई भी हम लोग कई बार पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। उसका जो अंत होता है वो हमेशा हमें एक बहुत ही गलत तरीके से, बहुत ही शर्मिंदगी के साथ में हमें झेलना पड़ता है। गुस्से में लिया गया हर फैसला हमें हमारे आने वाले भविष्य के अंदर हमें कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस करवाता है। इसी के ऊपर एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। और एक चीज और, आप सब लोग वीडियो देखते हैं लेकिन आप लोगों ने जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज और प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ में घंटे का जो आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी जो भी मोटिवेशनल स्टोरी या कोई एजुकेशनल आपके पास में वीडियो आए तो वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच में पहुंच जाए। चलिए कहानी की शुरुआत करता हूं। कहानी का जो शीर्षक है वो ये है कि गुस्से से कैसे जीते। इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। एक छोटा बच्चा था, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। उसका पूरा परिवार जो था वो उसके बहुत अत्यधिक गुस्से से, उसके गुस्से आने से बहुत ज्यादा दुखी थे। उनके पिता सबसे ज्यादा दुखी थे। एक बार उनके पिता ने उसको सबक सिखाने के लिए कीलों से भरा हुआ थैला दिया और दीवार के ऊपर लकड़ी का बोर्ड लगा हुआ था और उन्होंने बोला कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आपको इसमें से कील निकालनी है और दीवार पर वो लकड़ी का जो बोर्ड लगा हुआ उसके अंदर आपको वो कील क्या करनी है, ठोकनी है, लगानी है। बच्चे ने पहले ही दिन क्या कहा उनके पिता ने कि जितनी बार भी गुस्सा आए दिन के अंदर आपको एक कील लगानी है, जितनी बार भी आए उतनी ही कील लगानी है। बच्चे ने पहले दिन 40 से ज्यादा कीलें उस लकड़ी के जो फट्टा था उसके ऊपर लगा दी, लकड़ी के बॉक्स पर। अब धीरे धीरे वो कीलों की संख्या कम होती गई और एक दिन ऐसा आया कि उसने एक भी कील नहीं लगानी, क्योंकि उस दिन उसको गुस्सा ही नहीं आया बिल्कुल। कुछ दिनों बाद में, कुछ हफ्तों बाद में वो बहुत खुश होकर के अपने पिता के पास में गया और बोला कि देखो आज मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया और मेरे को इस बॉक्स पर एक भी कील लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो सोचे भी पिता बहुत खुश होंगे, लेकिन पिता ने बोला चल रुक, एक काम और कर। अब जितनी बार भी आपको गुस्सा नहीं आता है, ठीक है ना, जिस दिन आपको गुस्सा नहीं आता उसी दिन एक कील निकालिए। अब दिन में चाहे कितनी बार भी गुस्सा है, लेकिन एक दिन के अंदर आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, उस दिन आपको कील निकालिए। अब वो बच्चा एक प्रैक्टिकल काम दे दिया उसको। अब गुस्सा उसको नहीं आया, उसी दिन वो एक कील निकाल लेता पूरे दिन के अंदर। शाम को पूरे दिन गुस्सा नहीं आया तो एक कील निकाल लेता शाम को। एक दिन ऐसा आया कि वो पूरा बोर्ड खाली हो गया। वो बहुत खुश हुआ और खुशी जाके अपने पिता के पास में गया और पिता को बोला कि मैंने सारी कीलें निकाल दी, मुझे अब गुस्सा नहीं आता। उसके पिता अंदर से बहुत खुश थे, लेकिन उस बच्चे को पकड़ा और उस बॉक्स के पास में ले गए और बोले कि आपने जितनी भी कील इसके अंदर लगाई थी और उन कीलों से इस लकड़ी के बॉक्स में देखिए किस प्रकार से छिद्र हो गए, कैसा नुकसान हो गया इसको। सेम यही हमारे गुस्से से होता है कि हम गुस्सा करते हैं, उसके बाद में जो परिणाम है वो बहुत खराब निकलता है। अब सामने वाले, हमारा तो गुस्सा ठीक हो जाता है, लेकिन सामने वाले को जो गुस्से से जो नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती। तो कुछ ऐसा प्रैक्टिकल काम करिए जिससे आपको गुस्सा बहुत कम आए। अपने गुस्से को शांत रखिए। समुद्र की लहरें उठती हैं लेकिन वो शांत भी होती है। किस प्रकार से दूध उफनता है, और अगर दूध उफनने के रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पानी का ठंडा छींटा उसमें दे देते हैं। जब पानी के ठंडे छींटे मारने पर वो दूध का जो है पूरा लेवल नीचे चला जाता है, उफनता नहीं है। वो गुस्से का भी यही काम होता है। इससे हमें प्यारे बच्चों एक ही हमें शिक्षा मिलती है कि गुस्से की जो शुरुआत होती है, ध्यान रखिएगा, गुस्से से की गई हर शुरुआत हमें शर्मिंदगी से झेलनी पड़ती है। उसका जो अंत होता है वो हमेशा किससे होता है, शर्मिंदगी से। गुस्से से की गई हर शुरुआत का अंत हमेशा शर्मिंदगी से होता है। इसलिए जीवन में कभी गुस्सा मत करिएगा, हमेशा खुश रहिएगा, बिंदास रहिएगा और जबरदस्त रहिएगा। ये जीवन है, इसको जिए। भगवान ने बहुत ही सुंदरता से हमें बनाया है। भगवान ने हमें बहुत सारी टैलेंट हमें दिया है। उस टैलेंट का लोगों के सामने लेकर के आइएगा, तरह तरह की अपनी क्रिएटिविटी लेकर के आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।